सो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं आप लोग आईएनआर ग्रोथ में फंड डिपॉजिट करके यूनिट परचेज कैसे करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रिपल लाइन पे क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फंड मैनेजमेंट पे जाना है। फंड मैनेजमेंट में आपको डिपॉजिट फंड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग डिपॉजिट फंड पे क्लिक करोगे वैसे ही आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से या फिर यूपीआई आईडी कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब जो भी यूज करते हो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी ऐप यूज़ करते हो उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे नवी यूपीआई ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे स्कैन एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्कैन फॉर गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गैलरी से आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसका आप लोग यहाँ पे उस क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पेमेंट डाल देना है। तो मैं यहाँ पे 200 रुपये का पेमेंट डाला, 1 यूनिट आता है तो 1 यूनिट के लिए मैं पेमेंट डालता हूँ। यहाँ 200 रुपये का पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को व्यू डिटेल पे जाना और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन यूपीआई आईडी है इसको आप लोगों को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया और पेमेंट का आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ही आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेते हो फिर आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट में डाल देना है। रिक्वेस्ट अमाउंट में 200 रुपये मैंने डाला है और 200 रुपये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर सेलेक्ट डेट में आप लोग डेट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आज का डेट सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको चूज फाइल में क्लिक करना है। चूज फाइल में क्लिक करके आप लोगों को गैलरी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड कर लेना है जो आपने पेमेंट किया है और यहाँ पे जो आपने यूटीआर नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो आप लोगों का यहाँ पे रिक्वेस्ट लग जाता है। आपको यहाँ पे 30 से 40 सेकंड में 1 मिनट के अंदर आप लोगों का यहाँ पे फंड रिक्वेस्ट जो होता है अप्रूव्ड हो जाता है। मैंने यहाँ पे गलती से आज ही 2 बार, एक ही बार के पेमेंट का 2 बार रिक्वेस्ट लगा दिया तो एक बार मेरा रिजेक्ट हो गया और एक बार मेरा आ गया। अब मैं देखता हूँ मेरे फंड वॉलेट में कितना बैलेंस हो गया है। मेरे फंड वॉलेट में 200 पहले से था, अभी 200 रुपये और आ चुके हैं, 400 रुपये हो चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे यूनिट कैसे परचेज करना है, यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है, अकाउंट टॉपअप पे क्लिक करना और यहाँ पे परचेज यूनिट पे क्लिक कर देना। परचेज यूनिट पे क्लिक करके आपको जितने यूनिट बाई करने हैं, अगर 2 यूनिट बाई करने हैं तो 2 यूनिट करके आप परचेज पे क्लिक कर सकते हो। तुरंत आपका यूनिट यहाँ पे परचेज हो जाएगा। अब जितना यूनिट आप परचेज करना चाहो उतना यूनिट यहाँ पे परचेज कर सकते हो। अब अगर आप इस फंड को चाहो तो किसी और की आईडी पे ट्रांसफर करना तो फंड मैनेजमेंट पे क्लिक करो और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फंड ट्रांसफर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितना भी अमाउंट करना है उतना आपको डाल देना है और यहाँ पे किसी का भी आईडी नंबर जो डालना है, आईडी नंबर डाल के जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का नाम आ जाएगा। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे अपनी ही आईडी अगर यहाँ पे डालता हूँ तो अभी नाम कैसे आएगा, ये देखो मैंने अपनी ही आईडी अगर डाली तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया। अगर आप लोग किसी की भी आईडी डालोगे तो उनका नाम आ जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्लस आप लोगों के अगर इनकम वॉलेट में पैसा है, जैसे कि देखो मेरे इनकम वॉलेट में यहाँ पे 110 रुपये हो चुके हैं मेरे इनकम, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके फंड मैनेजमेंट पे क्लिक करके सेल्फ ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करके फंड यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे जो इनकम वॉलेट है उसको फंड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। 100 रुपये ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पे जो यूज़र आई मेरा है मैं अपना यहाँ पे यूज़र आई डाल दूंगा। यूज़र आई पेस्ट करूँगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा 1 भी रुपये नहीं कटेगा। पूरा का पूरा 110 का 110 रुपये डाल के ट्रांसफ़र करूँगा तो बिना कोई डिडक्शन के 110 रुपये मेरे फंड वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और मैं 90 रुपये और ऐड करके 1 यूनिट फिर से परचेज कर सकता हूँ। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। आपको अगर विड्रॉल ना लेके यहाँ पे उसी से आईडी लगाना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप अपने ऑफलाइन से कॉन्टैक्ट करके और भी अच्छे से समझ सकते हैं।